अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मोहम्मद सफ़ीला ख़ान की तरफ से आज आप देख रहे हैं वाक़िअतुल अंबियात, और आज हम इसका 9वां एपिसोड कर रहे हैं। और इस एपिसोड में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम इसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक दूसरे बेटे यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बात करेंगे, और जो इसमें इनके पूरे के पूरे किस्से को हम बयान करेंगे, जो कि हमने पहले जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम में उनके मुआज़े का ज़िक्र किया था हज़रत इस्माईल के साथ, और एंड तक इस वाक़े को आपको देखना है और ये सबक आमोज़ आपके लिए होने वाला है। तो हुआ कुछ यूँ कि जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो थे ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ मक्का आ गए, और यहाँ पे बीबी जो है हाजरा थीं, जो कि इनकी मदर थीं हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की। इनको जब इनको छोड़ के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म पे यहाँ से चले गए, और अकेले भी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और बीबी हाजरा थे, तो इनको यहाँ पे किल्लत थी। यहाँ पे ना तो कोई फ्रूट्स थे, ना कोई पौधे थे, ना कोई पानी का ज़रिया था। तो इस बेगान इलाके में जहाँ ना पौधे, ना प्लांट्स हैं, ना कोई दरिंद परिंद जिन फरिश्ते, कोई मतलब कोई भी ताकत इस जगह पे नहीं मौजूद थी। तो इस बेगान ताकत इस जगह पे हज़रत बीबी हाजरा को अपने बेटे को यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को उन्होंने निहत्थे छोड़ दिया, और उनको ज़रूरत पड़ी कि बच्चे को पानी देने की। तो इस वक्त यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो वाक़या जो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का इनकी पैदा होते ही हुआ, वो ये हुआ कि हज़रत बीबी हाजरा जो थी सफ़ा मरवा की जो पहाड़ियाँ, जब मक्का में जाकर हज या उम्रा करने जाएँ तो वहाँ पे अपने सफ़ा मरवा की पहाड़ी देखी होगी। वहाँ पे एक जगह जहाँ पे ग्रीन लाइट है, वहाँ एक वो जगह जहाँ पे सफ़ा मरवा में जहाँ बीबी हाजरा बहुत तेज़ी से चलती हैं, भागती हैं, और वो परेशान है कि उनके बच्चा जो है यानी हज़रत छोटे हज़रत इस्माईल इस्लाम, उनको जो है प्यास, जो बच्चा रो रहा है कि शिद्दत से पानी के लिए प्यासा है। तो और बीबी हाजरा को समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से इसे पानी प्रोवाइड करूँ। तो अल्लाह ताला का उस वक्त सबसे पहला मौज़ा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पे होता है, वो ये होता है कि वहाँ पे जो ज़मीन होती है, वहाँ पे इस्माईल अलैहिस्सलाम जहाँ एरिया रखा रहता है उसके करीब ही कहते हैं जिब्राइल अमीन नमूदार होते हैं, और एक मौज़ा होता है, और उस ज़मीन के अंदर से चश्मा फूट पड़ता है, और वो उस चश्मे का नाम है ज़मज़म। होता ये कि वो पानी इतना ज़्यादा होता है कि हज़रत बीबी हाजरा उस बच्चे को अपने बेटे ने हज़रत इस्माईल के करीब जाते उन्हें उठा लेती है, और पानी को हाथ से इशारा करते कहते रुक जा, जिसे आज ज़मज़म हम कहते हैं, इसी नाम से हम इसे जानते हैं। तो ये इस ज़मज़म की अहमियत है, और इसका जो ये पहला मौज़ा है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से होता है। और इसके बाद जो है फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी सारा और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के कुछ मामला सेट करके वापस से जब आते हैं मक्का में, तो उसके बाद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो होते हैं ये भी छोटे से ही होते हैं। तो अल्लाह ताला की एक वही आती है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़ौफ में, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो है कहा, हुक्म दिया जाता है कि तुम अपनी सबसे खूबसूरत चीज़ को कुर्बान कर दो अल्लाह के लिए। तो उसका मतलब ये होता है कि वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो उनके सबसे खूबसूरत, सबसे बुढ़ापे में, जब जिस एज में बच्चा पैदा नहीं हो सकता उसमें इनका जो है ये बच्चा पैदा हुआ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, तो इसे ये कुर्बान करने के लिए जो है ये रोते भी हैं और चाहते भी नहीं करें। लेकिन हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो इतना छोटा सा बच्चा है वो इन्हें ताकत देते और कहते हैं कि क्या हुआ जब अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया आप मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दे। तो इस वक्त पता चला हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम इतनी छोटी सी उम्र में ही नबूवत जो थी इन्हें मिल चुकी थी, और ये चल पड़ते हैं एक रास्ते पे और अपने फादर को हर जगह हेल्प आउट करते हैं। बीच में कहते हैं कि 3 जगह शैतान मौजूद, जहाँ आप अगर हज करने जाए तो आपको पता है कि वहाँ पे कंकड़ियाँ मारी जाती हैं। यहाँ पे एक छोटा शैतान, फिर उससे बड़ा, और एंड में सबसे बड़ा शैतान होता है। तो उस जगह पे वो कंकड़ियाँ मारते हैं और उसी की सुन्नत को पूरा करते हैं, जैसे 7 कंकड़ियाँ मारी जाती है ताकि वो हट जाए और आप बंदा आगे जाते जाते उस मुकाम पे चला जाए जहाँ पे जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को जो है वो उनकी कुर्बानी देने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया। तो होता ये कोई एक खुला मैदान है, वहाँ चले जाते हैं और उसके इर्द गिर्द पहाड़ होते हैं। वहाँ पे जब ये जाते हैं तो वहाँ पे ये अपने साथ साजो सामान ले जाते हैं, छुरी मतलब काटने की जो है सामान लेके जाते हैं। वहाँ पे उन्हें बिठाया जाता है और उसके बाद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम लेट जाते हैं और आँखों पे पट्टी बांध देते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। उसके बाद क्या होता है कि वो वहाँ पे जो है उनको जैसे ज़िबा करते हैं तो एक मौजज़ा होता है। वो मौजज़ा ये होता है कि पीछे से एक भेड़ आती है, बल्कि कहा जाता है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को वो गर्दन ज़िबा जब करते तो वो एक्चुअली जो ज़िबा होती है वो भेड़ हो चुकी होती है, और एक्चुअली में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम दूसरी जगह खड़े होते हैं, मुस्कुरा रहे होते हैं। तो उस वक्त का जबकि ये मौजज़ा हुआ है, तो उस वक्त से एंड तक जो है हम उम्मत इस्लाम
मुसलमान उम्मत ये जो है ये ईद उल अज़हा करती है, और उसी वजह से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को जो है बहुत ज़्यादा जो है, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा उनकी सुन्नत को पूरा जाए। तो ये हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की अहमियत है जो तमाम मुसलमानों से क़यामत तक जो है रहेगी। तो इस वजह से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बहुत बड़ी अहमियत। तो इस वजह से पता चलता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जहाँ टूट रहे थे, वो इस्माईल अलैहिस्सलाम को जो ताकत दी, वो हज़रत इब्राहीम जहाँ टूट रहे थे, वह इस छोटे बच्चे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने ताकत दी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। और यूँ जो है ये किस्सा जो है बहुत बड़ा होता है। इसके बाद हम जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी देखते हैं, तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम वापस आते हैं मक्का में अपने वालिद के साथ, और वहाँ पे जो खाना काबा की तामीर होती है, जिसे मुकाम इब्राहीम कहते हैं, इसमें इस खाना काबा की भी बनाने में भी जो है वो मदद करते हैं हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की। और कहा जाता है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम भी टेक केयर करते हैं खाना काबा की, और उसके बाद जो पायनियर्स हैं इस खाना काबा के और इस एरिया में, उसकी टेक केयर करते हैं। इसके बाद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की शादी हो जाती है, और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के कबीले में शादी होती है, और वहाँ से इनके 12 बच्चे पैदा होते हैं। वो जो 12 बच्चे पैदा होते हैं, कहा जाता है उसमें से कुछ जो होता है ये सूडान वगैरह, कुछ जो है नॉर्थ और कुछ ईस्ट में निकल जाते हैं, लेकिन जो 2 बच्चे होते हैं वो इसी अरब वाले इलाके में रहते हैं। और वो कहते हैं कि जो अरब के 2 बड़े कबाइल हैं वो उसी ही जो है पीढ़ी में से जो है ये हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के निकले हैं। और यूँ जो है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जो उम्मत है, जिनसे उम्मत मोहम्मदी भी निकली, जैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज हम उनकी उम्मती बहन हैं, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जो है ही जो है ये लड़ी में से जो है ये निकल के आपके सामने बैठी हुई है। तो ये सारी का सारा चीज़ जो है ये हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की चीज़ थी। और इसके बाद कहा जाता है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम इतने अपने वादे के सच्चे थे कि इन्हें एक वाक़या कि एक आदमी इनसे इन्हें कहा कि एक जगह पे मेरा इंतज़ार, एक आदमी ने कहा, और तो ये कहते 1 घंटा इन्होंने, बल्कि 1 साल वहीं पे इंतज़ार करते रहे और वहाँ से हिले नहीं, और फिर वहाँ से गए। तो इसका मतलब ये कि ये, और वो आदमी झूठा था, वो वहाँ पे नहीं। तो कहा यह जाता है कि इतने ज़बरदस्त हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम थे, इनकी ताकत, इनका सब्र, इनकी कुव्वत, जिस तरह इन्होंने हज़रत अपनी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ताकत दी, कुव्वत दी, आज भी हम सब में बसते हैं। तो इस हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के वाक़े से हमें ये समझ आती है कि अगर आपको अल्लाह पे बिलीव हो, अल्लाह की ताकत पे, और अल्लाह का हुक्म जो है वो आपको बज़ाहिर लग रहा हो कि ये अनजस्ट है, लेकिन तो आपको जो है उस हुक्म को मानना ही मानना है। आपको उस पर जब आप उस पर अमल कर लेते हैं, अगर आपको वो नागवार गुजरता है, तो कुछ ऐसा आपको उसके फ़ौरन बाद मिलता है कि आपके लिए जो है वो जन्नत दुनिया और आखिरत बन जाती है। तो ये हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने हमें, और बल्कि क़यामत तक जो है उस चीज़ को लोगों के लिए सुन्नत बना दिया जाता है। जैसे ये हम ईद उल अज़हा में कुर्बानी देते हैं अल्लाह की राह में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम किया ये वाक़या जो है बहुत अच्छा लगा होगा। हमारी नॉमिनेशंस का मेरे चैनल मोहम्मद सिबा खान को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ तो फ़ौरन से आपको इसका नोटिफिकेशन। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह, मुझे दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में आपके साथ।